हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेस्ट फॉर ग्लूकोज देखेंगे। तो ग्लूकोज के लिए देखो यहाँ पे 3 टेस्ट है। जैसे एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जिसका हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि CHO में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रोमीन वाटर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ आप रिएक्शन कराते हो, इसका वार्म करते हो इसको, तो एक येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है जो हीट करने पे ब्राउन कलर के मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका मॉलिस टेस्ट है। मॉलिस टेस्ट क्या होता है? ये जनरल टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। हम 2 ml ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें अल्फा नेफ्थोल का 2 ml अल्कोहलिक सॉल्यूशन डाल देंगे और 1 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे ड्रॉप वाइज। तो वायलेट कलर का रिंग बन जाता है। तो इससे पता चल जाता है हमको कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका देखिए ये है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपका क्या है, सिंपल सा है। हम लोगों ने ग्लूकोज जैसे पढ़ा है वैसे फ्रक्टोज भी है। बस अंतर कहाँ होता है कि आपका वहाँ पे CHO ग्रुप होता है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होता है। ये C डबल बॉन्ड O। अब आपका ये हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस और आपका ये हो जाएगा CH2OH। ये आपका क्या है, फ्रक्टोज है। ठीक है। और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये वाला कार्बन जो C और O है, ये वाला कार्बन आपका जाके क्या बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए क्या होता है, ये वाला बॉन्ड हटेगा। ठीक है। O की भी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, कार्बन की भी। यहाँ से एक H रिमूव होगा, यहाँ से एक H क्या हो जाएगा, रिमूव होगा और ये H चला आता है इस O के पास और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड। तो ये आपका क्या हो जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है। रीअरेंजमेंट की वजह से बनता है। ठीक। तो ये 2 स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज के। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन। पहला तो सुक्रोज से, जो हम पहले ही पढ़ चुके। सुक्रोज का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। और दूसरा इन्यूलिन। जैसे स्टार्च में सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है, वैसे इन्यूलिन भी एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है। अगर इन्यूलिन का हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में तो फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग आपकी कैसी हैं, सेम ग्लूकोज की तरह है। आपका जैसे पहला रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो वही करेंगे। देखो यहाँ पे भी 5 OH है कि नहीं है, 5 OH देख लीजिए आप। देखिए एक यहाँ, 3 यहाँ और एक यहाँ, तो 3 2 5 आपका 5 हो गया। तो वही करेंगे, 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड ले लोगे और जहाँ जहाँ पे OH है वहाँ पे COCH3 ग्रुप जोड़ दीजिए और हमारा 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन, जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया था, सेम वही रिएक्शन है। देखो C6H12O6 होता है तो एक OH हमने निकाल लिया है, तो C6H11O5 हो गया और OH, और ये C2H5OH हो गया। देखो वाटर निकल गया और जो जैसे बचा है वैसे ही उसको जोड़ दीजिए। सेम ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा था। उसके बाद रिडक्शन है, हमें इसका रिडक्शन करवाना है। अगर हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल में। होता क्या है, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है ये बदल जाता है आपका OH में। देखो ये डबल बॉन्ड O है, यही क्या बदल जाता है, OH में। क्योंकि देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की भी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी और ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी। तो आपके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो एक इसके पास जुड़ जाता है, किसके पास जुड़ जाता है, देखो वही चेंज हुआ है। तो एक बार देखो CHOH बना है, तो जब आपका OH राइट साइड रहेगा तो आपका सॉर्बिटॉल है, जब लेफ्ट साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, मैनिटॉल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन अगर आप करवा देते हो, ऑक्सीडेशन हम करवा देते हैं तो आपका जो हमारा जो ये क्या कह सकते हो, आपका जो ये आप CH2OH और CH2OH वाला ये सब कार्बोक्सिलिक में बदल जाएंगे। और साथ में आपका देखो क्या क्या रिलीज़ होता है, आपका ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टेरिक एसिड हमारा क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टेरिक एसिड हमारा क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। ठीक है बेटा। 1 मिनट 3 4 5 6 7, 1 सेकेंड। इसको यहाँ पे ट्वाइस करिए, इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे ट्वाइस। ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये जो यहाँ पे थ्राइस हमने लिखा है इसको आप 2 कर दीजिएगा, ट्वाइस कर दीजिएगा बेटा। ठीक है। वो गलती से मैंने थ्राइस लिख के भेज दिया। ठीक है बेटा। तो टार्टेरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड आपका बन जाएगा। रिड्यूसिंग एक्शन, बेसिकली तो ये कीटोनिक ग्रुप है तो इसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए टॉलेंस और फैलिंग को, मगर ये रिड्यूस करता है क्योंकि अल्कली के प्रेजेंस में किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने पढ़ा है ये। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है HCN के साथ। HCN के साथ जो रिएक्शन होता है तो सेम जैसे वहाँ पे C डबल बॉन्ड O को आप ब्रेक करते थे तो O के साथ H आ जाता था और इसके साथ CN आ जाता था, वही काम होगा। फिर
इसके बाद हम उसका अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो ये COOH जो था, CN जो था वो एक अमोनिया बाहर निकल गया और ये बदल गया COOH में। अब फिर अगर HI के प्रेजेंस में आप रिड्यूस करा दोगे तो आपका जितना ग्रुप है, ये जो सारा CHOH है, ये सब किस में बदल जाएगा, ये आपका मिथाइलिन ग्रुप में बदल जाएगा और हमारा अल्फा मिथाइल कैप्रोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्सिलामीन की तरह रिएक्शन हमने ये भी पढ़ा है। देखो 2H, इसका 2H और इसका एक OH2O निकल जाएगा और आपका डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा। सेम ऐसे फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन सेम ग्लूकोज में जैसे आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। यूज़ ऑफ फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज का यूज़ क्या है, ये टेबल शुगर का अल्टरनेट है भाई, सब्स्टिट्यूट है। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है और तीसरा मेडिसिनल सिरप में स्वीटनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। टेस्ट क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के डिफरेंशिएशन टेस्ट बहुत सारे पूछे हैं। जब आप फ्रक्टोज का कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हो तो वहाँ येलो बनता था, यहाँ ब्राउन कलर का मास बनता है जिसको हीट करने पर वो ब्लैक में बदल जाता है। और दूसरा पिनऑफ टेस्ट है कि जब हम लोग फ्रक्टोज को क्या करते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट और एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। तो ये आपका फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है। इसके बाद हम आपको प्रोटीन का भेजेंगे।